सुकरात अनंत कुरूप थे। कंजा सर, चपटी नाक, गोल चेहरा, घुटनों तक लटका हुआ विलक्षण कुर्ता। इन चिन्हों के आधार पर उन्हें एथेंस की सड़कों पर घूमते हुए आसानी से पहचाना जा सकता था। वे प्रकांड विद्वान और दार्शनिक थे। मानव जीवन की विविध समस्याओं का समाधान पूछने के लिए अनेक शिष्य उनके पीछे पीछे फिरा करते थे। उनके शिष्यों में से कई बहुत प्रतिभावान थे। उन्हीं में से प्लेटो भी थे, जो आगे चलकर विश्वविख्यात हो गए। सुकरात बड़े विनम्र स्वभाव के थे। उन्हें अहंकार छू भी नहीं पाया था। उनका आदर उनके ज्ञान के कारण था। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। उसके कठोर वाक्यवाण सदा ही उन्हें सहने पड़ते थे। फिर भी सुकरात के विनम्र व्यवहार के कारण उनका दाम्पत्य प्रेम शिथिल न होने पाया। सुकरात ने आत्मज्ञान पर बहुत जोर दिया। वे कहते थे कि अपने को जानो। यदि मनुष्य अपना और धर्म का वास्तविक रूप जान ले तो अवश्य ही धर्मनिष्ठ बनने की चेष्टा करेगा। सत्य का ही पुण्य और उसका ज्ञान न होना ही पाप है। उनके स्वतंत्र विचारों ने उस युग की जनता को बहुत प्रभावित किया। समाज के विभिन्न भागों में व्याप्त कसाय कलमशों पर उन्होंने प्रहार किया। ऐसी चेतना पैदा कर दी जिससे निहित स्वार्थों के लोगों में हलचल मच गई। वे उन्हें सताने का षड्यंत्र करने लगे। सुकरात की गणना संसार के महान विद्वानों और धर्म गुरुओं में है। उनका जन्म एथेंस में हुआ था। यद्यपि उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा न मिल सकी, तब भी उन्होंने अध्यावसाय के बल पर उच्च स्तर की विद्वता प्राप्त कर ली थी। महात्मा सुकरात ने जितना पढ़ा था उससे कहीं अधिक चिंतन और मनन किया था। वे संसार को भी एक पाठशाला मानते थे और अपने जीवन के अनुभवों को सच्ची शिक्षा। इसी संसार की पाठशाला में महात्मा सुकरात ने जो अनुभव संचय किए थे वही उनकी एकमात्र संपत्ति थी। इनके अतिरिक्त ना तो उनके पास कोई और संपत्ति थी और ना ही उन्होंने कभी कुछ संचय करने की इच्छा ही की थी। वे कहते थे कि ज्ञान से बढ़कर संसार में और संपत्ति क्या हो सकती है। उसका कुछ अंश मुझे प्राप्त हुआ है। इससे मेरी आत्मा को पूर्ण शांति है। इसके अतिरिक्त मुझे और किसी प्रकार की संपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन इस बदसूरत व्यक्ति के हृदय में जो ज्ञान की मनोहरी ज्योति जलती थी, उसने एथेंस वासियों को अपने पर पतंग की तरह मोहित बना लिया था। उन्होंने अपने साधना द्वारा जिस आत्म प्रकाश का दर्शन किया था, उसने उनके जीवन की सारी कुरूपता अपने में डुबोकर सुंदरता में बदल दी थी। वे जिस समय भी जहां जाते थे वहीं शिष्यों, जिज्ञासुओं और मुमुक्ष लोगों से घिरे रहते थे। पता चलते ही लोग दूर दूर से दौड़कर उस गली चौराहे पर पहुंच जाया करते थे। सुकरात जहां खड़े होकर जनता को उपदेश कर रहे होते थे। महात्मा सुकरात का मुख्य विषय आत्मा संबंधी ज्ञान ही होता था। वे आत्मज्ञान प्राप्त करने पर बल देते थे। अपने को जानो। यदि मनुष्य अपने को और धर्म के सच्चे स्वरूप को जान ले तो उसके लिए संसार में कोई समस्या ही ना रह जाए, ना दुख का कोई कारण। आत्मा का ज्ञान ही सत्य का स्वरूप है। उसको पा लेना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है और उसके प्रति अज्ञान की अवस्था ही सबसे बड़ा पाप है। महात्मा सुकरात ने अपने ज्ञान बल पर अपने युग की विचारधारा ही बदल दी थी। उन्होंने परंपरा से चली आ रही रूढ़ियों पर गहरा प्रहार किया, जनता को विवेक का मार्ग बतलाया और आत्मा की मुक्ति के साथ बाह्य परतंत्रता से मुक्त होने की शिक्षा दी। उन्होंने अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और अंध मान्यताओं का त्याग कर बुद्धि संगत जीवन पद्धति अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने मानव में समता का प्रतिपादन किया और जनता को साहस दिया कि वह धन, बल, शक्ति अथवा अन्य प्रकार की भौतिक उपलब्धियों के आधार पर किसी को महान पूज्य न माने और मान्यता का मानदंड व्यक्ति के सदाचार और सद्विचारों को बनाए।
सुकरात की पत्नी जेथिप्पी आवश्यकता से अधिक लड़ाका स्वभाव की थी। वह बाहरी लोगों से ही नहीं, स्वयं सुकरात से भी बिना विशेष कारण के लड़ने लग जाती थी और उसको मनमानी बातें सुनाने लगती। एक दिन ना जाने किसी बात पर उसके मिजाज का पारा बहुत गर्म हो गया। वह बड़ी देर तक बक बक करती रही, पर सुकरात जो इस स्वभाव के अभ्यस्त हो गए थे कुछ ना बोले और अपने काम में लगे रहे। अपनी बातों का कोई प्रभाव ना होता देखकर वह और भी नाराज हो गई। उसने एक बर्तन से भरा मैला पानी सुकरात पर डाल दिया। उसके सारे कपड़े भीग गए, किंतु वह फिर भी मुस्कुराते रहे और उन्होंने कहा, मैं तो पहले से ही जानता था कि जेथिप्पी इतना गरजने के बाद बिना बरसे ना रहेगी। एक दूसरे अवसर पर जेथिप्पी बाजार में ही उनसे लड़ने लग गई और उनका कोट खींचकर फाड़ दिया। यह बात उनके कई मित्रों को बहुत बुरी लगी। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि इसे खूब पीटना चाहिए, पर सुकरात ने कहा कि किसी रईस की योग्यता इसी में देखी जाती है कि वह दुष्ट घोड़े को भी सदा और सिखाकर उससे काम ले सके। अगर वह दुष्ट घोड़े का उपयोग लायक बना सकता है तो अन्य सामान्य घोड़ों को काबू में रखने में उसे भी कुछ कठिनाई नहीं होगी। इसी प्रकार मैं भी जेथिप्पी जैसी चिड़चिड़े स्वभाव की स्त्री के साथ रहता हूँ। अगर मैं इसके साथ निर्वाह कर लेता हूँ तो संसार के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को इस प्रकार दूसरों के लिए एक आदर्श बना दिया। उसका पिता शिल्पकार था जो प्राय मूर्तियां बनाने का कार्य किया करता था। सुकरात ने भी कुछ समय तक अपने इस पैतृक धंधे को किया, पर उसके पश्चात ही उसे राजकीय नियमों के अनुसार सेना में भर्ती हो जाना पड़ा और 50 वर्ष की आयु तक ही वे उस कार्य को करते रहे। वे 3 युद्धों में लड़ने को भी गए, जिनमें उन्होंने वीरता और धैर्य का अच्छा परिचय दिया, पर वहां भी वे कोई अनुचित कार्य करने को तैयार नहीं थे। न्याय और सत्य का व्यवहार आजीवन उनका आदर्श बना रहा। उस जमाने में यूनान का देश नगर राज्यों में बटा हुआ था। उसके संचालक कुछ प्रमुख नागरिक ही होते थे। एथेंस का नगर राज्य उस समय का सबसे बड़ा प्रसिद्ध और प्रभावशाली था तथा धन, बल, विद्या, कला, कौशल आदि सब बातों में वह अग्रणी माना जाता था। उस नगर में सुकरात को आरंभ से ही ज्ञानी पुरुष माना जाता था और उनकी छोटी बड़ी आयु के धनवान और कुलीन व्यक्ति उनकी संगत में रहकर उपदेश ग्रहण किया करते थे। 50 वर्ष की आयु में सेना से अवकाश पा जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा समय इसी कार्य में लगाना आरंभ कर दिया। वे एक लवादा पहने हुए नंगे पैर शहरों की गलियों सड़कों में घूमा करते थे। चाहे जहां 10-20 व्यक्तियों के इकट्ठा हो जाने पर वहीं उपदेश देने लग जाते थे। उनके उपदेश देने का ढंग भी अन्य लोगों से निराला था। वे श्रोताओं से ही प्रश्न करने को कहते और उनका उत्तर देते देते अपने समस्त सिद्धांतों को उन्हें समझा देते। उनकी खरी बातों को डांटने फटकारने से चिढ़कर अनेक बार लोग उनकी हंसी भी उड़ाने लगते थे। उनके बालों और खाल को खींचते थे, पर सुकरात ने कभी भी किसी पर क्रोध नहीं किया। उन्होंने आत्मज्ञान द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार कुछ लोगों ने उनको लाते से भी मारा था। उनके कुछ शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपने इन लोगों को ऐसा व्यवहार क्यों सहन किया, जबकि आप शारीरिक शक्ति में उनसे भी अधिक बलशाली थे, उन्हें अच्छी तरह दंड दे सकते थे। सुकरात ने जवाब दिया, यदि कोई गधा हमें लात मार दे तो क्या हम भी उसे लात मारने लग जाएंगे। सुकरात पर मुकदमा। पर ऐसे सरल स्वभाव और बैर भाव से मुक्त पुरुष के भी एथेंस में बहुत से विदेशी उत्पन्न हो गए।
इसका मुख्य कारण यह था कि कितने ही धनवान लोगों के पुत्र सुकरात की शिक्षाओं से आकर्षित होकर उनके अनुयायी बन जाते थे और यह बात उनके अभिभावकों को बुरी जान पड़ती थी। एक तो गरीबी की हालत में रहने के कारण से सुकरात को अपने से नीचा मनुष्य समझते थे और दूसरे वह सत्य, न्याय, सदाचार की जो शिक्षा देता था उससे वे अपनी स्थिति के प्रतिकूल समझते थे। जिस प्रकार यदि किसी वैश्यगामी के सामने ब्रह्मचार्य की प्रशंसा की जाए, किसी नशेबाज के सम्मुख मादक पदार्थों की बुराई दिखलाई जाए तो उनको ऐसे उपदेशों पर क्रोध आता है, उसी प्रकार जो लोग तिकड़म से अथवा अन्य अनुचित उपायों से धन पैदा कर मालदार बन जाते थे, उनके सत्य और न्याय के व्यवहार की बातें खटकने वाली सी प्रतीत होती थी। दूसरी बात यही कि जिन लोगों ने उस समय विद्वान का बाना धारण कर रखा था, जो धनवानों के लड़कों को संसारिकता और तर्क वितर्क की शिक्षा देकर खूब कमाई करते थे, वे भी सुकरात की सीधी सादी बातों और आत्मज्ञान युक्त शिक्षाओं से चिढ़ते रहते थे। सुकरात ने ऐसे कई विद्वानों से वाद विवाद करके उन्हें निरुत्तर भी कर दिया था, जिससे वे उसके साथ विद्वेष करने लग गए थे। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर सुकरात पर नबियों को कुशिक्षा देने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करा दिया और उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया। पर सुकरात इस घटना से विचलित नहीं हुए। वह संसार की नश्वरता और सुख दुख की असारता को भली प्रकार समझता था। उसका विश्वास था कि यह दृश्य जगत क्षणिक और परिवर्तनशील है, इसमें राजा से रंग बनते कुछ भी देर नहीं लगती है, इसीलिए इसके किसी हानि लाभ के लिए शोक या हर्ष करना अबुद्धिमता है। जो व्यक्ति आत्म जगत में अपरिचित होते हैं वे ही इनकी हानि और लाभ को महत्व देते हैं। यह धारणा उसके हृदय में इतनी दृढ़ता के साथ जमी हुई थी कि जानते हुए भी कि उसके द्वेष रखने वाले इस मुकदमे के बहाने उसके जीवन का अंत करना चाहते हैं, उसने उनकी राय भर परवाह नहीं की। अभियोक्ताओं और न्यायाधीशों को हजारों नागरिकों के सामने ही खरी खरी बातें सुनाने लगते। उसने कहा, इससे पहले भी एक बार इस न्यायालय की अन्यायपूर्ण आज्ञा को अन्याय कहकर मैंने अपने वचन से ही नहीं वरन अपने कर्म से भी यह सिद्ध कर दिया है कि मैं मृत्यु को तृण के समान तुच्छ समझता हूँ। मेरी एकमात्र साध यही है कि मुझसे कोई धर्म आचरण या दुष्कृत ना होने पाए, इसीलिए मेरी आत्मा शुद्ध है और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सत्यवादी हूँ। मेरा प्रतिपक्षी यह मलेतास मिथ्यावादी है। इसके पश्चात भी एथेंस के बहुसंख्यक नागरिक जो सुकरात की महानता को जानते थे इसके लिए तैयार थे। सुकरात को इस शर्त पर छोड़ दिया जाए वह नवयुवकों को अपने सिद्धांतों का उपदेश करना बंद कर दे। पर सुकरात ने इसका उत्तर देते हुए कहा, एथेंस के नागरिकों, आप में से कुछ कहेंगे कि सुकरात, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? इसके उत्तर में यही कहना चाहता हूँ कि इस बात को मान लेना मेरी दृष्टि में भगवान का अपमान करना होगा। मेरा विश्वास है कि अगर मैं शील सदाचार के विषय पर चर्चा नहीं कर सकता और आत्मान्वेषण करना बंद कर देता हूँ तो वह जीवन एक कौड़ी का भी ना होगा। मेरे अब तक के अनुभवों के अनुसार जब कभी मैं कोई गलत काम करने लगता हूँ तो एक आत्मा की आवाज मुझे उसे करने का निषेध कर देती है। यही कारण है कि मैंने आज तक सार्वजनिक सेवा करते हुए भी राज्य की कोई ऐसी आज्ञा नहीं मानी जो मेरी दृष्टि में अनीतिपूर्ण या अन्याय युक्त थी। इस समय भी मेरे सामने वैसी ही समस्या उपस्थित है। यदि मैं न्यायालय की आज्ञा मानकर नवयुवकों को न्याय नीति का उपदेश देना बंद कर देता हूं तो एथेंस को छोड़कर विदेश को चला जाऊं तो मेरे प्राण अवश्य बच जाएंगे। पर मैं ऐसे प्राण बचाने की कीमत एक कौड़ी के बराबर भी नहीं समझता हूं। इसकी अपेक्षा भगवान और अपनी आत्मा की प्रेरणा के अनुसार आचरण करते हुए देह त्याग कर देना मेरी दृष्टि में 100 गुना श्रेष्ठ है।
जब विश्वान द्वारा मृत्यु दंड की आज्ञा मिलने पर सुकरात को कारागार में बंद कर दिया गया तो विशेष कारणवश उसे तुरंत न मारकर 23 दिन तक जेल में ही बंद रखा गया। पर उन दिनों भी वह अपने पास आने वाले मित्रों को सदा के समान आत्मोपदेश देते रहते और बड़ी प्रसन्नता से दिन व्यतीत करते रहे। किसी को यह प्रतीत भी नहीं होता था कि उसको मृत्यु दंड दिया जा चुका है और गिनती के दिनों के मेहमान हैं। अंतिम दिन जब उसका प्रमुख शिष्य कृतान उसके पास बहुत सवेरे ही आ पहुंचा तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुकरात बड़ी गहरी नींद में शांति से सोया हुआ है। जब मित्र ने सुकरात से इस संबंध में पूछा तो उसने यही कहा, मैं मृत्यु को शत्रु की तरह नहीं वरन मित्र की तरह समझता हूँ। फिर उसके आगमन से मुझे अशांति अथवा शोक कैसे हो सकता है। सुकरात को न मृत्यु का भय था न दवा। ईसा पूर्व 399 में 70 वर्ष के दार्शनिक सुकरात के खिलाफ उनके शत्रुओं ने न्याय सभा में 2 अभियोग लगाए। पहला यह कि वे गणतंत्र के देवताओं में विश्वास नहीं करते थे और दूसरा यह कि वे युवकों को तर्क वितर्क सिखाकर उन्हें दुष्चरित्र बना रहे थे। अभियोगकर्ताओं ने इन आरोपों के साथ यह सुझाव दिया कि ऐसे आदमी को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। ये आरोप जिस रूप में प्रस्तुत किए गए थे वे सर्वथा निराधार थे। तत्कालीन शासकों ने उनसे इसलिए भयभीत होकर अभियोग लगाया था कि वे बहुत बार देवी देवताओं को मानने की अपेक्षा एक ईश्वरवाद का प्रचार कर रहे थे तथा लोगों को समझा रहे थे कि उन्हें सत्य और न्याय का अनुसरण ही करना चाहिए। सुकरात को न्यायालय में पेश किया गया। सीसियस नामक एक विधि प्रवक्ता ने उनकी ओर से बहस करना चाहा तथा इसके लिए एक लंबा बयान तैयार किया। सुकरात ने यह बयान पढ़ा और लीसियस को धन्यवाद देते हुए उस बयान को उपयोग न करने के लिए क्षमा मांग ली। न्यायाधीश के सामने अपनी सफाई में अधिक कुछ न कहते हुए उन्होंने इतना ही कहा, मेरे विरुद्ध लगाए गए अभियोगों में जरा भी सच्चाई नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी था वह मैंने एथेंस वासियों के लिए समर्पित कर दिया है। मेरी हमेशा यही इच्छा रही कि मेरे साथी नागरिकों का जीवन सुखमय हो और मैंने इसके लिए काम किया। न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आपके प्रभुत्व की अपेक्षा इन देवताओं का प्रभुत्व मेरे लिए अधिक है। यदि आप इस शर्त पर मुझे मुक्त करने का विचार रखते हो कि मैं सत्यान्वेषण करना छोड़ दूं, तो मैं इसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। इस शर्त को पूरा करने की अपेक्षा ईश्वर का आदेश पालन करना अधिक उपयुक्त समझता हूँ, जिसने कि मेरे ऊपर यह काम छोड़ा है। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक सत्य की खोज में नहीं छोड़ूंगा और जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आएगा उससे कहूँगा कि ज्ञान और सत्य की खोज में ना लगाकर तुम धन और मन के पीछे पड़े रहते हो, इसमें तुम्हें लज्जा नहीं आती। सुकरात जानते थे कि उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। एक न्यायाधीश ने पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि तुम्हें मृत्यु दंड मिल सकता है? मृत्यु क्या है? मैं नहीं जानता। सुकरात ने कहा, वह वर्ण करने योग्य है, क्योंकि मैंने जीवन के सभी क्षेत्रों का अनुभव कर लिया है। एक मृत्यु ही ऐसी बची है जिसका अनुभव मुझे नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु कैसी होती है, इसीलिए मृत्यु से मैं जरा भी भयभीत नहीं हूँ। वहाँ बैठे न्यायाधीशों तथा सभासदों ने बहुमत से सुकरात को अपराधी ठहराया। 281 व्यक्तियों ने उन्हें अपराधी ठहराया तथा 220 व्यक्तियों ने उन्हें निर्दोष माना। बहुमत उन्हें अपराधी ठहरा रहा था। न्यायाधीशों ने उन्हें मृत्यु दंड दिया। उस समय एथेंस में ऐसा कानून था कि मृत्यु दंड पाने वाले व्यक्ति अपने लिए कोई दूसरा दंड प्रस्तावित कर सकता था। सुकरात को भी यह सुविधा का लाभ उठाने के लिए कहा गया
और उन्होंने कहा, यदि मुझे अपना काम करने की छूट दी जाए तभी मैं कोई दंड प्रस्तावित कर सकता हूँ। न्यायाधीश ने उनकी बात को अस्वीकार करते हुए यह फैसला दिया कि 100 मीना, जो लगभग 425 रुपए के करीब होते हैं, जुर्माना देकर मुक्त हो सकते हैं। सुकरात ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनके व्यवहार से न्यायाधीश क्रुद्ध हो उठा। उसने बौखलाकर कहा, तुम्हें जहर पीकर अपनी मृत्यु का वर्ण करना होगा। इस घोषणा को शांत भाव से ग्रहण करते हुए सुकरात ने कहा, बहुत ठीक है, अब विदा ग्रहण करने का समय आ गया है। मेरे लिए मृत्यु और आपके लिए जीवन, किंतु ईश्वर को छोड़कर और कोई यह नहीं जानता कि हम दोनों में से कौन बेहतर अवस्था को प्राप्त होगा। जिस समय सुकरात को मृत्यु दंड सुनाया गया था, उस समय एथेंस में धार्मिक उत्सव चल रहे थे। इसीलिए उक्त आदेश को क्रियान्वित करने में 3 सप्ताह का विलंब हुआ। सुकरात को जब तक जेल में ही रखा गया। इतनी छूट जरूर दे दी गई थी कि उनके शिष्य अनुयायी गण उनसे मिलने के लिए कारागार में आ सकते हैं। सुकरात कारागार में रहते हुए क्रम से अपने शिष्यों से मिलते रहे। एक दिन उनका शिष्य क्रीटू उनसे अकेलों में मिलने आया और उसने कहा, मैंने आपको जेल से छुड़ाने का प्रबंध कर लिया है और कल हम लोग आपको यहाँ से लेने आएंगे। कैसे? सुकरात ने पूछा। तुम कहना क्या चाहते हो? न्यायाधीश ने आपको मृत्यु दंड का जो फैसला सुनाया है वह पूर्णतः अन्यायिक है और हम लोगों को आपके संरक्षण की आवश्यकता है, अतः आपको जेल से पलायन करना पड़ेगा। क्रीटू के इस प्रस्ताव से सुकरात बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, मुझसे पूछे बिना तुम लोगों ने इस तरह की कोशिश क्यों की? मैं क्या मृत्यु से डरता हूँ? और फिर वे बोले, जो भी हो, यह फैसला एक वैध न्यायाधीश ने किया है और मैं अपने देश का कानून की मर्यादाओं का पालन करूंगा। शिष्यों द्वारा बहुत अनुरोध करने पर भी सुकरात ने जेल से पलायन स्वीकार नहीं किया। कारावास का अंतिम दिन था। सुकरात के हाथ पांवों में हथकड़ियां, बेड़ियां खोली गई। उस दिन उनके कुछ मित्र और संबंधी गण वहां आए। सुकरात के मेधावी शिष्य क्रीटू ने उस समय का जो चित्रण किया है वह बड़ा कारुणिक है। सुकरात से मिलने के लिए आने वालों में उनकी पत्नी, सबसे छोटा पुत्र भी था। यूं सुकरात की पत्नी जेथिपी आजीवन अपने पति को तरह तरह से तंग करती रही थी, पर उस समय वह फूट फूट कर रो रही थी। सुकरात का लड़का भी रो रहा था। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, क्रीटो, किसी से कहो कि इन लोगों को घर ले जाए। तब एक शिष्य उठा तथा जेथिपी और उनके लड़के को वहां से ले गया। सुकरात अपनी बिछावन पर से उठे और पांवों के जिस स्थान पर बेड़ियां पहनाई गई थी वहां मालिश करने लगे। वहां उपस्थित शिष्यों के चेहरों पर विषाद की काली छाया मंडरा रही थी। जो भी लोग वहां थे सब सुकरात को घेर कर बैठ गए। तब सुकरात ने बड़ी धीरता के साथ उपस्थित लोगों को सुख और दुख पर उपदेश दिया। अपने शिष्यों से काफी देर जीवन, मृत्यु और आत्मा पर चर्चाएं करते रहे। काफी देर तक चर्चा करने के बाद सुकरात स्नान करने गए। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। जब वे स्नान कर वापस आए तो एक राज्य कर्मचारी आया। राज कर्मचारी की आंखों में आंसू थे। सुकरात ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? वह कर्मचारी फबक फबक कर रो उठा। बड़ी देर तक सांत्वना देने के बाद वह बोला, मैं कितना अभागा हूँ कि आपके लिए मृत्यु का संदेश लेकर आया हूँ। अरे पगले, सुकरात ने हंसते हुए कहा, इससे तुम्हारा क्या दोष? तुम तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो। विषपान करते समय सुकरात जरा भी अवसादग्रस्त नहीं दिखाई दे रहे थे। उस समय के दृश्य का चित्रण करते हुए प्लेटो ने लिखा है, अब तक हम लोग अपनी वेदना को दबाए हुए थे, किंतु जब हमने उन्हें विषपान करते हुए देखा तो हम अपने को रोक न सके। मेरी आंखों से बराबर आंसू की धारा बह चली। मैं अपने चेहरे को हाथ से ढक कर रोने लगा।
क्रीटू तथा अन्य व्यक्ति भी रो रहे थे। एकमात्र सॉक्रेटिस ही धीर व्रत बने हुए थे। उन्होंने हमें रोते देखकर डांटा। विष का प्रभाव धीरे धीरे काम करने लगा और वे चेतनाहीन होने लगे। इस दार्शनिक ने अपना सारा जीवन महानता से भर दिया और वैसा ही अंत रहा।